सभी को जोहार और नमस्ते। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे इस नए सत्र में। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं माधवेश और मैं विगत कई टॉपिक, विशेष रूप से जो ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एज ए पेरेंटिंग, एज ए पेरेंट्स आप कैसे अपने बच्चे को मदद कर सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा है, हमारा जो 10 से 12 महीने के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या गतिविधि करें, क्या स्टिमुलेशन एक्टिविटी करें जिसके माध्यम से बच्चा हमसे सीख पाएगा और बच्चे के साथ साथ उनका जो प्रॉपर ग्रोथ है, उनका ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगा। तो आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो सबसे पहला है वो 10वां महीने के बच्चों के लिए। मैं 4 गतिविधि की बात करूंगा जो आप मेरे पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो पहला एक गतिविधि जिसको इन और आउट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो मटेरियल जरूरत पड़ेगा वो हमको एक तो प्लास्टिक का बॉक्स, जो बोतल, एक बड़ा बोतल हमको जो थोड़ा सेफ हो, सुरक्षित हो, वैसा बोतल ले सकते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे कि बच्चे के पास कई सारे ढेर सारे खिलौने रहते हैं, छोटे 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 अलग अलग आकृति के। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे कि डब्बा में डालो इसको, फिर डब्बा से निकालो। तो ये बोल करके आप 10वें महीने के बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही बेबी अगर अंदर डाल दिया तो आप बोल सकते हैं अंदर हो गया। जैसे ही बेबी बाहर निकाल दिया आप बोल सकते हैं बाहर निकल गया। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो बच्चा है उसका जो फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होगा, स्किल्स का डेवलपमेंट हो पाएगा और उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा से बन पाएगा। क्योंकि बच्चा देखेगा, हाथ से डालेगा डब्बे में, डब्बे से फिर निकालेगा, तो आंख और उसका जो हाथ है दोनों एक साथ काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन उनका बेटर हो पाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है वो है ओपनिंग द नॉट, अर्थात तो ये चीज को मान लीजिए अगर रस्सी का धागा अगर या कोई ऐसा बना हुआ है जो कि थोड़ा उलझा हुआ है, अगर गिटार डाला हुआ है जो हम लोग बोलते हैं गाँव में भी, तो हमें एक बच्चे को देना है उसके आसपास थोड़ा सा एकदम टाइट करके नहीं, थोड़ा सा लूज करके ही, बट उसके पास देना है रख के, ताकि बच्चा क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने हाथों से विभिन्न प्रकार से, ताकि उसको वो नोट को निकाले, नोट को खोलने का प्रयास करेगा। और जैसे ये खोल लेगा तो क्या होगा, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन के लिए, उनको एफर्ट के लिए उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इसमें है बच्चे का एक मोटर डेवलपमेंट, जो फाइन मोटर स्किल्स है वो, जो कि बहुत बारीक काम है। आप देखते हैं कि गिटार खोलने में हम लोग बड़े लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कई बार, अगर बहुत टाइट हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी उनके पास एक बनेगा, ग्रोथ उनका होगा, साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। जो नेक्स्ट गतिविधि है वो है फन एक्शन सॉन्ग, अर्थात कोई एक इसमें मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लिए। और हम एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हम एक सॉन्ग की बात करेंगे। हम लोग एक गाने के माध्यम से, यूं कहें तो, या कुछ गतिविधि जैसे हमने ताली बजाया तो ऐसे ऐसे किया, तो कोशिश करना है कि बच्चा भी ऐसे 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 करे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है बच्चे का और हमारा जो ये है वो इम्प्रूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। एक तरह की एक्टिविटी को हम लोग इन्वॉल्व होकर करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देन के बाद जो है साथ ही साथ इसमें इनका इमिटेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, उनका सेंसरी एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा इसमें। तो इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि एक और गतिविधि जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो इसके माध्यम से विशेष रूप से 10 महीने के बच्चे के लिए, वो है नेमिंग फैमिली मेंबर, अर्थात हम घर के सदस्यों का नाम लेके उनको पहचान कराएं। जैसे कि अगर हम इशारा से बोले कि वो तुम्हारे पापा हैं, तुम अपने पापा को पहचानो, तुम अपनी मम्मी को पहचानो, तो क्या होगा, बच्चा कोशिश करेगा कि हाँ मेरा वो है, उसकी तरफ इशारा करेगा, देखेगा, नाम से पहचानने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ अगर आप बच्चे के भी हैं उसको भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आप बाबू तुम ये बॉल लो, तुमको मैं बॉल दे रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार क्या होगा कि बच्चे को अपना भी नाम का एक सेंस डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ जो उनका फैमिली मेंबर्स हैं, पापा का ये नाम है, मम्मी का ये नाम है, अगर हम बोल बोल के थोड़ा उनको ये करके रखें तो बच्चा भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो पाएगा और उनकी कनेक्टिविटी जो है, बॉन्डिंग है, वो उनका डेवलप हो पाएगा। तो ये जो एक्टिविटी था जो मैं बताया, मैं 4 तरह का, वो मुख्य रूप से 10वें महीने के बच्चे के लिए है। अब आगे बढ़ने से पहले पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा जरूर आप कमेंट करिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों को जिनको बच्चे, जिनके जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि 10 महीने के हैं। तो आइए मैं अब नेक्स्ट चलता हूँ। 11 महीने के बच्चे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी 4 गतिविधि का हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। जो पहला है पावरिंग वाटर एट बाथ टाइम, अर्थात बच्चे को हम ये महसूस कराएं कि बच्चा जो है एक बाल्टी से पानी निकालना सीखे। बाल्टी या हो सकता है छोटा टब टाइप का, बात कर सकते हैं। बच्चा उतना जल्दी तुरंत बाल्टी से शायद संभव नहीं हो पाएगा, बट छोटा बाल्टी से संभव हो सकता है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि बच्चा स्कूप, मतलब एक तरह से ना निकालना, पानी को निकालते हैं तो पानी से छोटा मग से वो निकाल रहा है कंटेनर से, फिर वापस कर
फिर दोबारा निकाल रहा है, फिर तिबारा निकाल रहा है, तो क्या होगा, बच्चा को इसमें मजा भी आएगा, उसको लगेगा कि एक्टिविटी भी है उसको, और एक मजा आएगा, और वो एक अपने जो बात टाइम है उसको भी वो एंजॉय करेगा, और उसका डेवलपमेंट भी हो पाएगा, उनका सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो गतिविधि है वो है स्टैक एंड टंबल, अर्थात स्टैकिंग का मतलब है कोई भी चीज पे ऊपर हम एक और चीज रखें, फिर उसके ऊपर एक चीज रखें, फिर उसके ऊपर एक चीज रखें, इस प्रकार हम कई सारी चीज को रख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे घर में अगर कोई ग्लास छोटा छोटा हो, और वाइट मतलब कागज का ग्लास हो, अगर वो हम दे दिए बच्चे को, कोशिश किए कि पहले एक ग्लास रखो, फिर उसके ऊपर दूसरा ग्लास रखो, तीसरा ग्लास रखो, तो बच्चा क्या होगा, इसमें उसका जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप होगा, चूंकि शार्पली देखेगा कैसे इसको हम बारीक से रखें ताकि गिरे नहीं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चे का है, वो उसका डेवलपमेंट होगा, और उसका जो बैलेंस करने का जो कला है बच्चे में वो सीख पाएगा, और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस को ये डेवलप करेगा। इसके लिए हमें कोई भी चीज रखना है जो कि एक तरह का हो, जैसे कि अगर ग्लास रखे हैं तो ग्लास तीनों एक तरह का होना चाहिए, तो दैट वो ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा है, हमारा दैट इज स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चे को कभी हम जब हम छोटा बच्चा होता है तो कई स्टोरियां बच्चे को पसंद होती है, इसलिए पहले के जमाने में दादी नानी के साथ बच्चा बहुत रहा करता था। तो क्या होगा कि हम लोग भी जैसे कि छोटा छोटा कहानी, जैसे कछुआ खरगोश, बहुत आप लोग बचपन में आप लोग भी सुने होंगे, जानते होंगे, या शेर चूहा, आजकल कई सारे यूट्यूब में ऑलरेडी और भी वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, देखते भी होंगे आप लोग। तो जब हम बच्चे के साथ जब हम कभी डायपर चेंज करते हैं, या बच्चे को कभी कुछ मालिश करते हैं, तो हम उसको एक कहानी के माध्यम से सुनाते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे कि कैसे करना है, कैसे उसको इंगेजमेंट करना है, तो क्या होगा, बच्चे को उस काम में मजा आएगा, और वो आपकी तरफ एक अच्छा बॉन्डिंग और डेवलपमेंट कर पाएगा, और उनका बन जाएगा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी डेवलप होगा। मान लीजिए अगर आप घर में मैथिली में बात करते हैं तो बच्चे का लैंग्वेज मैथिली डेवलप होगा। मान लीजिए बच्चे में अगर आप सादरी बात करते हैं तो बच्चे की सादरी डेवलप होगा, संथाली में बात करते हैं संथाली डेवलप होगा, तो इस प्रकार आप बच्चे का जो ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें मदद कर पाएंगे। देन जो एक और गतिविधि है दैट इज उसका नाम है दिस इज माई फेस, अर्थात ये मेरा चेहरा है। आप बेबी के जो आँख है बेबी के जो है उसको कहते हुए करेंगे, ये बच्चा का तुम्हारा, ये मेरा तुम्हारा चेहरा बाबू है, तुम्हारा ये नाक है, तुम्हारा ये मुंह है, तुम्हारा ये कान है। तो बच्चा जो है उस चीज को काफी समझने की कोशिश करेगा, और क्या होगा, वो अपने बॉडी पार्ट को समझेगा कि मेरा कौन सा पार्ट को ना, नोज अगर इशारा करेंगे तो बच्चा बोलेगा मेरा नोज है, कभी आप उनसे पूछेंगे तो बता देगा कि मेरा ये नोज है, कभी पूछेंगे उसका ये माउथ है तो माउथ ही बता देगा क्या है, आई कहाँ है तो आई को टच करने की कोशिश बच्चा करेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, माउथ नाउ जो भी है, एक तो टच का मैटर है, वो भी एक तो बच्चे का स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा, टचिंग करेगा बच्चा, पार्टिसिपेट करेगा बच्चा, इसको वैल्यू सिस्टम पे एक्टिव करेगा। साथ ही साथ जो उनका इंकरेजमेंट है पार्टिसिपेशन का थ्रू टच एंड रिकॉग्निशन, वो डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द 11 मंथ चाइल्ड। ये जो था मैं बता रहा था वो 11 महीने के बच्चे के लिए विशेष रूप से था कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी बहुत मजा आया होगा, और आप लोग अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उनको इन सारी गतिविधि कराइए। अगर आपके घर में बच्चा नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और जरूर कम से कम अपने आसपास के बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी समझ पाए, देख पाए। नाउ मैं अगला बात करूंगा जो 12 महीने का बाद, जो कि हमारा आज का एक यूं कहें तो लास्ट एक टॉपिक भी हमारा है। और यूं अगर हम यहाँ पे कहें तो अगर हम ये करें कि तो हमारा ये 12 महीना, सॉरी, वन सेकेंड। तो ये अभी आपके स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा, अभी 12th मंथ का जो समय है, जो 12 महीना बच्चे का जब हो रहा है तब हम क्या क्या गतिविधि करेंगे, तो वो आप एक देख सकते हैं। जो पहला गतिविधि इसका मतलब है हाइड एंड डिस्कवर, अर्थात मतलब बच्चे के चीज को, फिर टॉयज को या कुछ ऐसा करें, जो खेल खिलौने का जो चीज है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आपके कोई एक खेलते खेलते कोई क्या करेंगे, आप कोई सामान को छुपा लेंगे अगर, तो बच्चा को क्या करेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा कि आसपास में कहाँ मम्मी छुपा ली है, कहाँ दादी छुपा ली है, कहाँ पापा छुपा लिए हैं। ठीक है, और उससे पूछना है, बाबू बाबू ये चीज सामान कहाँ है, या ये झुंझुना कहाँ चला गया, या ये हाथी था छोटा सा वो कहाँ चला गया। तो बच्चा क्या करेगा, देखने की कोशिश करेगा आसपास में कहाँ है कहाँ है, ढूंढने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा, उसका एक अवेयरनेस है, उनका जो डेवलपमेंट है, फाइन मोटर स्किल्स, वो डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही बच्चा वो पा लेगा तो उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि हाँ तुमने पा लिया, तुम्हारे लिए क्लैप बजाते हैं, तुम्हारे लिए ताली बजाते हैं, तुमको बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे गतिविधि से क्या होगा, हमारा ये बच्चा का ये ग्रोथ हो पाएगा। देन नेक्स्ट जो है हमारा है सेल्फ फीडिंग इन्वेंटर, अर्थात बच्चे को हमको खुद से खाना खिलाने का प्रयास करना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि जब तक आप बच्चे को खिलाते रहेंगे तो उनका एक जो कोऑर्डिनेशन विथ आई एंड कोऑर्डिनेशन विथ उनका जो हैंड है, कोऑर्डिनेशन विथ उनका जो
माउथ है, वो सब थोड़ा डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा, बच्चा खाने की कोशिश करेगा, बच्चा हो सकता है दूध सामान गिरा भी दे, कुछ से हो सकता है कि पकड़ने की कोशिश करे, कोई सामान हो सकता है दूर होगा उसको लाने की कोशिश करेगा, थाली उसके पास रखेंगे हो सकता है उसमें अंदर में डालने की कोशिश करेगा कि मेरे थाली तक कैसे पहुंच पाया मेरा हाथ। तो इस प्रकार आप कई छोटी-छोटी गतिविधियाँ हैं जिसके माध्यम से आप बच्चे को सेंसरी एक्सपीरियंस करा सकते हैं, उसका इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, बच्चा खुद से खा पाएगा। उसका एक इंडिपेंडेंस होगा, आप हर समय आप पर निर्भर नहीं रहेगा, आप कुछ सामान दे दिए एक मतलब कटोरा में आपने चावल ही दे दिया, दाल दे दिया मिला के, हो सकता है कुछ धीरे-धीरे खाते रहे। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे क्या ग्रोथ होगा उसका सेल्फ फीडिंग का। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो है वो आई कैन रीड, जैसे जो अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब है कि जो हमारा कलरफुल पिक्चर, कुछ इस तरह से पिक्चर बुक हमको रखना पड़ेगा, छोटा-छोटा किताब आजकल कई मार्केट में आ भी गए हैं, बहुत मोटी-मोटी वाली बुक्स भी कई छोटे-छोटे बुक्स पब्लिश हुए हैं बच्चों के लिए विशेष रूप से। आप छोटे-छोटा कार्ड को, ये कलर कलर पिक्चर कार्ड को दिखा सकते हैं या वाइब्रेंट पिक्चर को बुक को दिखा सकते हैं और एक-एक करके बच्चा को बताएँगे। अगर सपोज़ मान लीजिए ए फॉर एप्पल है तो बताएँगे ये सेब है बाबू, ये समझना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट जो है सपोज़ अगर बी से बॉल है, या हो सकता है बी से बेबी है, हो सकता है बच्चा हो सकता है बी से। तो इस प्रकार बच्चा क्या होगा, हर एक छोटा-छोटा चीज़ को बच्चा समझने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा। जैसे ही बच्चा पकड़ लेगा, थोड़ा बोलना शुरू करेगा तो आप उसको स्माइल कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और ये जो है बॉबी में जो है कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट करेगा और जो ये विजुअल उनका जो है स्टिमुलेशन होगा, विजुअली वो देखने की उनका याददाश्त बढ़ेगा, ये चीज़ क्या है, और उसी से वो बिल्डअप करेंगे भविष्य में ये सामान दिखने में कैसा है, भविष्य में कैसा होगा। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा हाउस होल्ड एक्सप्लोरेशन, अर्थात सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड का मतलब हमारे घर का जो वातावरण है उसमें एक्सप्लोर करना है, या आसपास का जो लोकल जगह है उसको एक्सप्लोर करना है। अगर आप मान लीजिए बेबी, जो जनरली ये पापा लोग काफ़ी अच्छे से करते हैं, कई बार क्या होता है कि आप अपने घर में दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये पौधा है, ये पे ट्री है, यहाँ पे कुछ और चीज़ है, ये दीवार है। तो बच्चा को देखने की कोशिश करेगा चिड़िया में क्या है, या वो हो सकता है ऊपर में आकाश में कोई अगर चिड़िया उड़ रहा है तो आप उसको ये दिखा सकते हैं। तो बच्चा क्या होगा, नेचुरली चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका जो नया शब्द समझने की कोशिश करेगा, ये पक्षी है या ये पौधा है या पेड़ है। तो उसका जो इंटरेक्टिव जो है एक्सप्लोरेशन है वो काफ़ी बढ़ेगा और बच्चा काफ़ी अपने आप को नए नए चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को अच्छा महसूस करेगा और उनका लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगा। सो ये हमारा था 12 महीने के बच्चे के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी मज़ा आया होगा ये सेशन हमारे लिए और मुझे मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे होंगे और मेरा अनुरोध होगा वंस अगेन, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आने वाले समय में मैं ऐसे और भी वीडियो लेके आऊँगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ सारा, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, एक नवचेतना उसका नाम दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हो सकता है इस सूचना को पाने के लिए आपको कभी-कभी हज़ारों खर्च करने पड़े, बट मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग जो कि शायद एफर्ट ना कर पाएँ, तो कम से कम मैं आप लोग को ये सूचना दे पाऊँ, ये जानकारी दे पाऊँ और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने घर में अपने बच्चे का लालन-पोषण अच्छे से कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। जोहार।